Welcome students, Narels Academy YouTube channel. Today's lecture we are going to discuss the paper pattern of the 12th standard board examination. I hope you are all set for the examination and waiting desperately कब पेपर मेरे हाथ में आए और मैं उसको 2.5 घंटे में खत्म कर दूं। लेकिन स्टूडेंट्स इतना आसान नहीं है, आपको उसके बारे में पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि किस तरह से आई कैन इंश्योर दैट माय पेपर विल गेट ओवर इन एग्जैक्टली 2 hours and 30 minutes. As we all know the paper pattern, first of all we have the objectives. Objectives में हमारे पास है select and rewrite, give one word true or false with reason, odd one out, complete the sentences, one sentence, agree or disagree, calculation, specimen of bill of exchange and completing a table. अब ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ये ऑप्शन पेपर सेटर के लिए है. Paper setter is allowed to set any 4 questions out of this 10. Each question will carry 5 marks in the examination, which fetches you total 20 marks very easily. अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स करके जाओगे, that is more than enough. Nothing apart from that. Now this objectives question should be completed maximum in 20 minutes in your examination. आज हम हर चैप्टर के अंदर जाने वाले नहीं हैं. हमारे आज के YouTube का मकसद सिर्फ इतना है टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्लीट द पेपर इन 2.5 hours. तो मैंने आपको इसके लिए याद रखना 20 मिनट दिए हैं. 5 minutes for every question. After that, you very well know we have our second question: bills of exchange, admission, retirement, death. ये 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपको क्वेश्चन 2 में पूछे जाएंगे और 2 चैप्टर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाएंगे. सेम 4 चैप्टर में से अगर आपको क्वेश्चन 2 में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एडमिशन पूछ लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हम रिटायरमेंट या डेथ में इंटरनल ऑप्शन देंगे. सो डरने की कोई जरूरत नहीं है. आप 4 में से सिर्फ 3 चैप्टर भी अच्छे से करके जाओगे, यू आर प्रिपेयर्ड 100% फॉर योर पेपर. यू कैन चेक आउट ऑफ दीज 4 चैप्टर्स कौन सा चैप्टर आपको टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है. आप उस चैप्टर को इग्नोर कर दो. 4 में से 3 चैप्टर करके जाने का, और ये वाला चैप्टर आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है 10 मार्क का ईच. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में. क्वेश्चन 4 इनफैक्ट हम प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपको सॉल्व करना है मैक्सिमम इन 20 मिनट्स ईच. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां आपको फिर से 4 चैप्टर दिए जाते हैं: डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि एक थियरी टॉपिक है. मेरा सजेशन रहेगा यहां पे आप थियरी टॉपिक को अवॉइड करो. इसका मतलब आपको 3 चैप्टर कंपलसरी पढ़ने हैं: डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें थियरी भी है और इसमें क्वेश्चन भी है, लेकिन कंप्यूटर अकाउंट में सिर्फ थियरी है. सो अवॉइड कंप्यूटर अकाउंटिंग, बिकॉज इन अकाउंटेंसी थियरी में आपको नॉर्मली by default comparatively कम मार्क्स मिल सकते हैं. We will not take a chance. Even this question number 4, जहां पे आपको 2 क्वेश्चन इंटरनल ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन 5 में भी सेम चैप्टर्स बाकी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैंने आपको तरीका बता दिया कि कंप्यूटर अकाउंटिंग अटेम्प्ट नहीं करने का. ये क्वेश्चन 8 मार्क का ईच, 8 मार्क्स ईच रहेगा इन योर एग्जामिनेशन. और इसके लिए भी आपका टाइम अलॉटेड 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने का. इनफैक्ट घर पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने इलस्ट्रेशंस में से क्वेश्चन देखा, आंसर के साथ मैच किया, यू आर हैप्पी दैट यू नो एवरीथिंग. बट रिमेंबर, अगर वो क्वेश्चन आप 20 मिनट की जगह पे 30 मिनट में कर रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा है. यू विल एंड अप इन ट्रबल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो अब भले एक अलार्म सेट करो, क्वेश्चन शुरू करो और 20 मिनट का अलार्म लगाओ. 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए, भले वो क्वेश्चन 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा: नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ये 12 मार्क का क्वेश्चन होता है एग्जाम में, और इसके लिए टाइम अलॉटेड मैं आपको दूंगा 25 मिनट. कभी कभी क्वेश्चन में अगर ज्यादा ट्रिकी एडजस्टमेंट है,
मैक्सिमम 25 की जगह पे आप 30 मिनट भी ले सकते हो फॉर द चैप्टर एमपीओ विच कैरीज 12 मार्क्स एंड द नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स विच अगेन कैरीज 12 मार्क्स। ये दोनों चैप्टर आप 25 की जगह पे 30 मिनट भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम हमारा पेपर विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एक और पॉइंट अराइज हो सकता है, मैं इसी टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं। एक मेन प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करने का। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू हाउ टू मेक द करेक्ट सिलेक्शन। अब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ पार्टनर है, ये तीनों चैप्टर्स रिलेटेड है। मेरा सजेशन रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी ये तीनों चैप्टर्स को देना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम लैंग्वेज ही अलग है, कंटेंट अलग है, तो अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रिकी लगता है यू कैन गिव इट अ सेकंड प्रेफरेंस। ऑप्शन में आया तो पहले जाओ फॉर एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ और बाद में जाओ फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेम वे जब आपका डिसीजन आता है फॉर डिसोल्यूशन या इश्यू ऑफ शेयर्स या कंप्यूटर अकाउंटिंग या एनालिसिस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग बाजू में रख दो, लेकिन बाकी 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाना ही पड़ेगा। एक बात याद रखना, आपके पास इंटरनल जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो उसके लिए ऑप्शंस है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स तो कोई भी चैप्टर में से आ सकता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कंप्यूटर अकाउंटिंग बाजू में रखो, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो आ सकता है। तो हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स और बहुत आसान है। मैं आपको कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जाने का, सिर्फ टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाने का। एंड यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर विद सफिशिएंट टाइम लेफ्ट फॉर योरसेल्फ। आई कैन एक्चुअली काउंट एंड एट अ ग्लांस वी कैन व्यू कि ऑब्जेक्टिव्स हमने कितना टाइम दिया था। बोलो अगर हम एक्चुअली काउंट भी करें तो ऑब्जेक्टिव्स वी हैड गिवन 20 मिनट्स, राइट? ऑब्जेक्टिव्स हमने दिया था 20 मिनट्स, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स 20 मिनट्स, बिल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये वाला क्वेश्चन 20 मिनट्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 20 मिनट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 20 मिनट्स, again question number 5 20 minutes. This is time allotted in minutes. तो अब तक हमने कितना मिनट्स यूज कर लिया देखो जरा, 20 20 20 20, that is 100 minutes. Here as I told you in the chapter accounts for not for profit concern, you can give 25 minutes. Here also you can give 25 minutes. So you have already consumed 150 minutes in the examination. अभी भी आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं to check the paper. अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा, सपोज ये दोनों में आपने 30 मिनट लिया, तो भी आपके पास 20 मिनट है to check the paper. And आराम से आप अपना पेपर 180 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो। All the best students for your examination and I'm sure you're going to do very well. Just keep your mind cool, chill, relax. You are all set for your examination. अब हम लोग मिलेंगे डेट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन पे, जब आपका अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा। उस शाम को मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जहां पे हम पेपर को डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे आपने क्या खोया क्या पाया। And don't forget to subscribe and like my channel, and all the more don't forget to share this video with all your friends who are studying or who are appearing for this board examination. And best of luck to all of you. Naren sir signing off. Thank you so much students.